अभी हम उस काराकाट लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं जहां से निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जस्ट उसके अपोजिट यानी अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो यहां से राजा राम जो कुशवाहा हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। यहां से कौन इस बार जीतेगा, किसकी पलड़ा भारी है, कौन यहां से इस बार नेता बनेगा, इन सभी मुद्दों पर बात किया जाएगा क्योंकि ये जो सीट है वो काफी हॉट सपा सीट बन चुका है। क्या नाम हो चाचा आपका? कन्हैया नाम पड़ेगा। कौन जीत रहा है यहाँ से? राजा राम से। राजा राम जी लालमी खा रहे हैं तो किसके पैसा से खा रहे हैं? हम अपने पैसे से खा रहे हैं। पैसा रुपया नहीं मिला है? नहीं, वो पैसा लेकर हम लोग वोट नहीं देते हैं। पैसा से हम लोग वोट बांटने वाले हैं। सर जो भीड़ होता है पैसे पे होता है, वो आप लेते होंगे, आप पैसा लेकर आए हैं यहाँ पर। बहुत रैली में देखे लोग बोलते हैं कि भैया रैली में पैसा लेकर आए हैं। हम पैसा लेकर यहाँ नहीं है, तो कोई नहीं दिया है। हम आपको कहीं तक खिला देंगे, बोलिए हमारे पास पैसा है। आप हमको खिलाइएगा? हाँ, कहीं नहीं खिलाएंगे। क्या खिला सकते हैं बताइए? आप जो चीज खाइए वहाँ खिला सकते हैं। हमको खरीदिएगा? नहीं, आप अतिथि देवो भव, आप देवता के समान हैं। हमारे यहाँ आए हैं ना, आप देवता बन के आए हैं। हम बोलेंगे तब ना आप खिलाइएगा जी। हाँ, तो आप आए हैं तो हमको पानी पिलाना खिलाना हमारा फर्ज है। नहीं तो हमको खिलाएगा तो फिर दलाली का बात ना हो जाएगा? नहीं, दलाली, इसमें दलाली नहीं होता है ना। हर कोई मेहनत करता है तो उसको मजदूरी मिलना चाहिए। तो ये हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं? काहे नहीं मेहनत कर रहे हैं? ये हम आपके लिए मेहनत, हमारे राजा राम के लिए आप आए हैं। राजा राम जी के लिए नहीं। अरे कैसे कौन जीतेगा कौन नहीं, मुझे हम जानते हैं कि हमारे राजा राम जी के लिए आए हैं आप। नहीं, ये गलत बात है। अच्छा अब ये बताइए यहाँ से काहे राजा राम जी को वोट मिलेगा, क्या किया है यहाँ के लिए? और बहुत कुछ किए हैं, तो या नहीं किए? कुछ नहीं किया है ना, वो तो सांसद बनकर कुछ भी एक बार भी घूमे नहीं आए, एक भी बार घूमने नहीं आए हैं। मतलब जीते और उसके बाद से गायब हो? हाँ, गायब हो गए। कभी सामने से मिले उनसे? ना, हम तो कभी मिले देखे नहीं है कैसे हैं उपेंद्र जी। हाँ, 5 साल में कुछ विकास नहीं? ना, कुछ नहीं कर अच्छा, यहाँ से पवन सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं। वो पवन सिंह है, ठीक है, वो अभी नया है। अब हर लोग हर बात नए आदमी नहीं न जानेंगे जी। लोग कह रहे हैं कि नचनिया बजनिया को वोट का है? नहीं, नचनिया बजनिया वो वर्ड जो है खराब है, ये नहीं कहना चाहिए। वो कलाकारी है। पवन सिंह भी सुपर स्टार है, वो अपना गाना उना गाता है, करता है, सब कुछ ठीक है। उनको चुनाव लड़ने का हक नहीं है? हक क्यों नहीं है? हर किसी को हक है, लेकिन हम लोग को वोट देखना है और देख कर देना है कि प्रत्याशी को दे। हाँ, अच्छे प्रत्याशी, चाहे वो पवन हो चाहे राजा राम, कोई भी हो। हाँ, हम लोग को पैसे पर भैया हम नहीं आए यहाँ पर, हम अपने पैसे से खा रहे हैं। चलिए, आपका क्या नाम हुआ चाचा? मिथिलेश सिंह। कौन जीत रहा है काराकाट से? राजा राम सिंह। राजा राम जी। राजा राम जी क्या कर दिए हैं काराकाट के लिए? काराकाट के लिए जब जीतेंगे तो इस संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए लोकसभा में आवाज उठावेंगे। गरीब गुरबा के हक के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए जो भी वहाँ होगा वो विधानसभा लोकसभा में अपना आवाज उठावेंगे बुलंदी से। उपेंद्र जी पिछले 5 साल में क्या किए हैं? उपेंद्र जी को करने के तो बात छोड़िए, इनका कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई नीति नहीं है। जिसके पास कोई नीति नहीं है, सिद्धांत नहीं है, वो नेता नहीं है। ये तो मंत्री बन गए हैं चाचा। मंत्री तो बन गए हैं, कभी इसमें जाएंगे, कभी उसमें जाएंगे, कभी उसमें जाएंगे। इनको सिर्फ अपने लिए चाहिए, जनता के लिए नहीं, क्षेत्र के विकास के लिए नहीं। मतलब उनको उसी हालात में छोड़ देते हैं? उनको तो यहाँ से जमानत बचना भी मुश्किल हो जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा? हाँ, उपेंद्र कुशवाहा इतने बड़े मंत्री रहे, उसके बाद मंत्री रहे कहाँ है? जनता मालिक है, जनता जाग चुका है। इनका झांसा में नहीं पड़ने वाला है। रिपू चितुर कटोरे तो पढ़ाया हुआ तोता है। जैसे भाजपा आरएसएस पढ़ाता है वैसे ही पढ़ते हैं। ये कौची गरीब के लिए करेंगे? अच्छा, पवन सिंह जी को जानते हैं? पवन सिंह को जानते हैं, एक कलाकार। वो भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, सुनने में तो आया है। सुनने में वो भी नॉमिनेशन करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, दावा ठोक रहे हैं कि हम जीतेंगे। वो अपना ठोकते रहे। ये राजा राम सिंह के हवा में कोई नहीं है। पवन सिंह भी उड़ जाएंगे? हाँ, ये आंधी है। यहाँ के जनता काराकाट के महागठबंधन के उम्मीदवार जो हैं, एक तो क्षेत्र के हैं, काराकाट क्षेत्र के हैं, दूसरे गरीब गुरबा के, गरीब घराना के लड़का है, विद्वान है, पढ़ा लिखा आदमी है, मजदूर का नेता है, इसलिए उनको चुनना है। इसीलिए चुनना है। और लोगों से क्या नाम हुआ चाचा आपका? नाम है राजेंद्र प्रसाद। ये बताइए कितना उम्र हुआ आपका? 77 वर्ष। 73 वर्ष? 77। तो इस उम्र में आपको घर पे आराम करना चाहिए। रैली में आया है, गिर जाएंगे, चोट लग जाएगा, तब क्या होगा? कैसे गिर जाएंगे? भीड़ बहुत है ना? कहाँ भीड़ है? भीड़ नहीं है? भीड़ नहीं है। कहाँ? यशवी जी आएंगे, हेलीकॉप्टर आएगा, भीड़ बढ़ जाएगा। भीड़ बढ़ जाएगा तब बढ़ेगा। मान लीजिए हम जाएंगे, चोट लग जाएगा, तब हम लोग गिरेंगे नहीं। किसको वोट इस बार होना है? हम लोग
महागठबंधन को चुनना है। संविधान बचाने के लिए, हाँ। शिक्षा और रोजगार के लिए वोट देंगे महागठबंधन को जी। तो महागठबंधन का झंडा ढोएंगे चाहे वोट देंगे तो आपको उससे क्या फायदा होगा? बहुत फायदा होगा। बताइए। शिक्षा मिलेगी, बेरोजगारी जाएगी, हाँ। रोजगार मिलेगा, तो हम लोग वोट देंगे। ये सब काम मोदी जी नहीं किए। नहीं किए, मोदी जी तो बोले थे 2 करोड़ नौकरी देंगे, नहीं दिए। अब 15 लाख रुपए खाता में आया ना। तो सभी लोग जानते हैं आगे है कितना आया है। खाता खुलवाए थे, हाँ जी, जनधन खाता खुलवाए हाँ, थे, हाँ। ऐसा नहीं आया। कुछ नहीं आया। बोले तो जुमला हो गया ये। जुमलाबाजी कर रही हैं। हाँ। हाँ, झूठ बोलते हैं। तो यहाँ पे इस बार बदलाव होगा। हाँ, बदलाव होगा। उपेंद्र जी पिछले 5 साल में क्या किए? कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया है। जब पवन सिंह जी को जानते हैं, हाँ, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। वो गायक हैं, गाते रहे। हम लोग वोट देंगे महागठबंधन में, समझे ना। हाँ। हाँ, बाकी किसी को कुछ नहीं होने वाला। ना। देखिए बहुत सारे लोग हैं। सबसे अच्छा क्या नाम हुआ? नाम दिनेश गोस्वामी। कौन जीत रहा है यहाँ से? यहाँ से जनता दल जीतेगा जी तेजस्वी जी जीतेंगे। तेजस्वी जी। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो, क्या नाम हो चाचा आपका? हृदयानंद सिंह। हृदयानंद सिंह। हाँ, इस उम्र में गर्मी में कहाँ घूम रहे हैं? एकदम जोश से आ गया है, इसको देख के एकदम तेजस्वी को। तेजस्वी को देखने के लिए आए हैं। हाँ, हाँ। ये झूठा प्रधानमंत्री, देश का झूठा प्रधानमंत्री, इसके घर में झूठ का फैक्ट्री है। नरेंद्र मोदी के घर में झूठ का फैक्ट्री है और झूठ का खेती होती है। 2 करोड़ नौकरी देंगे, जनधन योजना में 15 लाख रुपया देंगे, सब जीरो पे आउट। किसान अन्नदाता है, उन पर रबर की गोली चलवाता है। इनको अबरी बारी विदाई है, आई जेल में जाएंगे। 400 बोल रहे हैं सीट लाएंगे। अरे 4000 बोल रहा है, तो 4000 बोल रहा है नीतीश कुमार। हाँ, तो 4000 बोला, अभी 5000। और 4 तारीख को पता चलेगा कि क्या हो रहा है। 100 सीट नहीं आएगा नरेंद्र मोदी को। 100 इंडिया सरकार 400 इंडिया सरकार का सीट 400 लाएगा। हाँ, इंडिया का गठबंधन 400 लाएगा। मोदी जी 400 का ऐलान कर रहे हैं। मोदी जी 400, अभी 150 सीट आना मुश्किल है उनका। झूठ का अंत हो गया है। किसी पाप का जैसे अंत होता है, पाप का घड़ा भर जाता है ना, तो वो घड़ा फूट जाता है और छप्पर पर चढ़ के चिल्लाता है। तो छप्पर पर पाप का घड़ा चिल्ला करके बोल रहा है कि इस पापी को जल्दी भगाओ। और देश से ये पापी भागने वाला है, ये देश से पापी भागेगा और अडानी के साथ ये अपना देश छोड़ करके विदेश में अपना जीवन गुजारेगा। इसलिए कि जनता पूछेगी उसको जेल में जाने से उसको बहुत डर लगता ना है, वो जेल जाने से भागेगा, विदेश में जाकर रहेगा। यदि दिन बहुत। अच्छा, रोजगार 2 करोड़ मिला ना? रोजगार कहाँ मिला भैया? रोजगार मिला? अरे रोजगार तो रोजगार, किसानों को तो जमीन में धंसा दिया। किसानों के लिए जहाँ भी जॉब, पूरे देश में घूम करके जहाँ भी जो वादा किया, सारा का सारा वादा झूठा निकला। हमारे रफीगंज क्षेत्र में मगध की धरती पर कोयल नहर का, उत्तर कोयल नहर का बोला था कि 5 महीना 29 दिन में कोयल नहर का पानी मैं ला दूंगा, हमारी सरकार बनाइए। आज 10 साल बीत गया और ये 10 साल नहीं, ये लोग 17 साल जितना समय बर्बाद किए हैं देश का। अगर ये 17 साल अगर इसी सरकार ये लोग नहीं लेते तो आज हमारा देश बहुत आगे बढ़ा हुआ था। 7.5 साल वाजपेयी जी और 10 साल ये आदमी, देश को नाश करके रख दिया ये आदमी। जब मोदी जी कारा काटाएंगे सब माहौल हमारे कारा काट में राजा राम सिंह है। राजा राम सिंह को धरती का पुत्र है, वो किसानों का, मजदूरों का आवाज है, वो संघर्ष करने वाला व्यक्ति है। हवाई जहाज उड़ने वाला व्यक्ति राजा राम सिंह नहीं है। राजा राम सिंह हर दिल में बसने वाला व्यक्ति है, हर दिल का धड़कन है राजा राम सिंह। राजा राम सिंह को एक बच्चा जानता है कि वो संघर्षशील व्यक्ति है, आंदोलनकारी व्यक्ति है। आवाज से नहीं, 80 से हमने उनके साथ में आंदोलन किया है और उसके बाद जो है आंदोलन अभी तक कर रहे हैं और अभी तक वो अभी तक जो है सो आंदोलन उस समय तक के करता रहेगा जब तक के ये मोदी जी को यहाँ से विदेश भगा नहीं देगा। अच्छा, पिछले 5 साल में यहाँ कितना विकास हुआ है? 5 साल में विकास क्या हुआ है? उपेंद्र जी तो बोलते हैं, दावा तो करते हैं। अरे भैया, सिर्फ पेपर पर विकास हो रहा है ना, मीडिया में विकास हो रहा है, आपके ये माइक पर विकास हो रहा है। आप लोग भी जो है ना कम नहीं है, जो सही बात है उसको नहीं दिखलाएगा। जो धरती का नेता है, जो धरती का पुत्र है, उसकी बात को आप लोग नहीं दिखलाते हैं और दिखलाते हैं मोदी जी का बात। क्या करने के लिए यहाँ आए? परिवारवाद की बात करते हैं। अगर ऐसा होता तो हम आते यहाँ पे। अरे भैया, आप अब हम क्या बताएं, विशेष नहीं बोलेंगे। हाँ सर, एक बात बताइए, मोदी जी बोले थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपया आएगा, जो है कि महंगाई कम होगी, अच्छे दिन आएंगे, इसमें से कितना कुछ हुआ?
देश नहीं दुनिया का सबसे झूठा और झूठा अगर कोई प्रधानमंत्री है तो माननीय नरेंद्र मोदी। वह देश के किसानों को, युवाओं को, विद्यार्थियों को, रोजगारों को ठगने का काम किया और हिंदू मुस्लिम चलने वाला नहीं है। देश की जनता समझ गई है और ये जो भीड़ देख रहे हैं, एक किसान, गरीब, आम आदमी चुनाव लड़ रहा है। राजा राम जी कैंडिडेट नहीं है, यहाँ का एक एक बच्चा, किसान, मजदूर, एक एक लोग कैंडिडेट समझ रहा है, लग रहा है और अब प्रत्याशित मतों से राजा राम जी इस बार चुनाव को जीतने का काम करेंगे। समझ गए। यहाँ का देश का नौजवान शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, आरक्षण के लिए, पढ़ाई के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं। संविधान बचाने के चुनाव लड़ रहे हैं। क्या पवन सिंह भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? अरे प्रजातंत्र है, कोई कहीं से चुनाव लड़े, लेकिन जनता चुनाव लड़ रही है। जनता राजा राम जी के साथ है। राजा राम जी की लड़ाई किससे है? पवन सिंह जी से है कि उपेंद्र जी से है? दोनों, किसी से लड़ाई नहीं है। दोनों लोग सेकंड स्थान कौन लाएंगे इसके लिए लड़ रहे हैं। नचनिया बजनिया के यहाँ चलने वाले ने धरती पुत्र, किसान का अरमान, गरीब का बेटा नचा दिए और गरीब का बेटा ताली बजा लिए। ये जनता का काम की बात है। अभी जनता का क्षेत्र का पता है कि इस क्षेत्र में कहाँ क्या समस्या है। ये समस्या का जानकारी पूरा राजा राम सिंह को है और राजा राम सिंह हर गांव के बारे में जानता है, हर रोड के बारे में जानता है, हर ब्लॉक की स्थिति को जानता है कि कहाँ किस ब्लॉक में क्या जरूरत है। समझे? आज देश का संविधान खतरे में है, रोजगार खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। इसलिए यहाँ के तमाम लोग, देश के तमाम लोग, पढ़े लिखे लोग, सभी वर्ग के लोग ये बात को भली भांति समझ रहे हैं कि हमको क्या करना है। और मोदी जी का कोई जादू, कोई खेल हिंदू मुस्लिम, कश्मीर पाकिस्तान चलने वाला अब नहीं है। लोग 10 साल झेला गया, ठगा हुआ महसूस करता है देशवासी। इसलिए कहते हैं, मोदी जी बोलते हैं कि विकास की बात कांग्रेसियों ने क्या किया, क्या नहीं किया। अरे जो माइक से बोल रहे हैं वो भी पूर्व की सरकार का देन है। जो हवाई जहाज से उड़ रहे हैं पूर्व की सरकार का देन है। ये रेल पे चल रहे हैं पूर्व सरकार की ही देन है। जितना भी यहाँ विकास का काम है, कारखाना है, फैक्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्रीज, कोई भी फैक्ट्री, कारखाना, कोई कह सकता है कि कहीं खुला है, कोई भी नहीं खुला है। लेकिन माइक में सब खुल गया है, माइक में सब बन गया है, मीडिया में सब बन गया है। आप टीवी खोल के देखिए तो सब कुछ लग गया कि बस मोदी जी एकदम राज बना दिए हैं, एकदम सोना के चिड़िया बना दिए हैं। लेकिन सिर्फ माइक पर बनकर आ गया, मीडिया में बनकर आ गया, टीवी पे बन गया, पेपर में बनकर आ गया, कहीं धरातल में कोई काम नहीं उतरा है। क्या नाम हुआ सर आपका? अजय कुमार सिंह। अच्छे दिन आ गए? मोदी जी बोले तो अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन उनके यार दोस्तों के आ गए। अच्छा। देश के 140 करोड़ पॉपुलेशन का कहीं अच्छे दिन नहीं है। कहीं पे भी आप पता करें। मीडिया साथी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज मीडिया भी इस देश की जो हकीकत है उनको नहीं दिखा रही है। आप आए हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप इन बातों को देश के पैनल पे आप दिखाएं, बताएं कि देश की जनता किस तरह से त्रस्त है। और मोदी जी की बात करते हैं तो मोदी जी भारत के माननीय प्रधानमंत्री 2014 में उन्होंने पूरे देश के युवाओं को कहा कि पूर्व की जो कांग्रेस की सरकार है वो सरकार नौजवानों को रोजगार नहीं दिया। मुझे अगर आप चुनेंगे 5 साल के लिए तो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। उन्होंने कहा कि बहुत हुआ महंगाई पे वार, अब की बार मोदी सरकार। आज देश 140 करोड़ लोग महंगाई से तरस रहे हैं। ये मोदी जी का वादा रहा है। उन्होंने कहा कि 2022 तक इस देश में हर गरीब के छत होगा उनके सर के ऊपर। किसानों का MSP दुगना गारंटी करेंगे। तो मोदी जी देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं। अब शायद वो नहीं रहेंगे। इस देश की 140 करोड़ जनता ने जात पात से ऊपर उठ के इस लड़ाई को अपने हाथ में ले लिया है। और नरेंद्र मोदी जी जितने झूठे हैं, शायद इस देश के इतिहास के 76 साल की आजादी में कोई प्रधानमंत्री इतना झूठा नहीं हुआ। और जिस बिहार के अंदर काराकाट लोकसभा के अंदर जहां आप बात कर रहे हैं आम जनता से, जिसके नेतृत्व में आज महागठबंधन के नेतृत्व में ये तमाम जो जनता आई है, आज तेजस्वी जी उपस्थित यहाँ हुए हैं। लालू जी 15 से 20 साल तक बिहार में शासन क्यों नहीं? इन भाजपाइयों से कभी भी भाजपा के सामने झुका नहीं। उन्होंने जनता के सवाल पे खड़ा होकर लड़ा और जेल गए। आज भी तेजस्वी अकेला पूरे बिहार के अंदर में, पूरे भाजपा सरकार के
पूरी ताकत सेंट्रल मिनिस्टर यानी कि नरेंद्र मोदी को पटना में आके रोड शो करना पड़ता है। शर्म आना चाहिए कि एक तेजस्वी पूरे बिहार को अपने हाथ में लेके पूरे जनता के नौजवानों को उम्मीद के लिए खड़ा है। आज 13 महीना के अंदर में आपने देखा 5 लाख रोजगार 17 साल तक ये सरकार नहीं दिया है। आज पूरा बिहार महागठबंधन के साथ है, भाजपा के नामो निशान मिट जाएगा। बदलाव होगा इसमें, बिल्कुल बदलाव आप देख लेंगे, एक एक आदमी सब पता कि ये बदलाव है। आप जरा सोच लीजिए कि महिलाओं के साथ रेप होता है। मणिपुर में किसका सरकार है, दिखाएंगे आप? दिखाएंगे। मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का वहाँ मुख्यमंत्री है, 2 बच्चियों के साथ करके घुमाया जाता है। हम मोदी जी कहते हैं कि भारत के 140 करोड़ मेरे देश के वासी है, मणिपुर इस देश से बाहर है। उनको शर्म आना चाहिए कि देश में महिलाओं के साथ इस तरह का घृण्य अपराध हो रहा है और देश के प्रधानमंत्री है, आज तक गए नहीं। अगर देश के मायने में प्रधानमंत्री है तो मणिपुर जाके देखे, उनको मणिपुर में खड़ा नहीं होने देंगे लोग। जाके हरियाणा में जाके देखें, जाके आप वहाँ पे बंगाल में देख ले, कहीं भी उनके खिलाफ किस तरह की जोरदार लड़ाई चल रहा है। बीजेपी के सांसद क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं, ये क्या हुआ? ये जनता का गुस्सा है। तो आप अगर देश की जनता को वोट लेके और अपने पूंजीपतियों को मदद करेंगे, ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और बिहार की जनता, बिहार इतिहास है, बिहार लड़ा है, लड़ने वाली भूमि है और भाजपा को लड़के दिखाएगी कि एक एक वोट महागठबंधन को 40 में 40 जिता के और महागठबंधन के हाथ को मजबूत करेगा। चलिए, बाकी देश में बदलाव होगा कि नहीं ये 4 तारीख को पता चलेगा। बाकी आप लोग लोकसभा चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।